So, welcome. This is lecture 2 of our organic chemistry session. So, let's start with lecture 2. What basically in this class we are going to learn. Basically, in this class we will be taking up our first topic, which is alkanes. Okay. सो अल्केन्स को हम इस क्लास में थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि अल्केन्स आखिर कंपाउंड्स जो होते हैं ये होते क्या हैं ये अल्केन्स. ठीक है, तो बेटा बता चुका हूँ मैं अल्केन्स किन को कहेंगे. अल्केन्स आपको पता है हम कहेंगे कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कंटेनिंग जिनके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है आर कॉल्ड एज, उनको हम लोग कहते हैं अल्केन्स. ठीक है, अल्केन्स. ठीक है, इनकी जो जनरल फार्मूला है ना बेटा, if we write their general formula, so their general formula is CnH2n plus 2, where n will start from 1 2 3 dash dash dash. Okay, so if we take this CnH2n plus 2 formula and inside it we put n equal to 1. Okay, so what will happen if we are taking this and putting just n equal to 1, we'll be getting this one. C n के बदले 1 लिखेंगे, 1 H 2 into 1 plus 2, so we'll be getting CH4. ठीक है, this is our first alkane and it is called as, चूंकि it contains one carbon, so it's called as methane. Okay, अब अगर हम n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, so हमें मिलेगा C2H2 into 2 plus 2, that is C2H4. इसका जो स्ट्रक्चर है असल में ऐसे बनाएंगे C2H6, सॉरी इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे CH3 और इसमें 2 कार्बन्स हैं, सो वी विल बी कॉलिंग इट एज ईथेन. ओके, इफ वी पुट n इक्वल टू 3, नाउ वी कैन डू दैट. ओके, सो वी कैन गेट C3H8 जिसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं CH3 एंड वी कैन कॉल दिस वन एज प्रोपेन. ओके, आई गेस यू अंडरस्टैंड. C4H10, अगर n का वैल्यू क्या करेंगे बेटा, पुट 4 करेंगे पुट, तो विल बी कॉलिंग गेटिंग ए स्ट्रक्चर लाइक दिस वे, CH3 and then another CH3, and this one we call as a butane. Okay, so similarly we can get C5H12 which is called as a pentane. Okay, so other structures also, right? so ये जो आप देख रहे हो ना, ये हाइड्रोकार्बन जो बन रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन आपने बनाया, देखिए कौन कौन सा अल्केन आपके पास है. ठीक, राइट, जस्ट ए रिकैप. सबसे पहले हमने बनाया CH4 मीथेन, उसके बाद हमने देखा C2H6 बना, फिर C3H8 बना, फिर C4H10 बना, फिर क्या बना लास्ट पे C5H12. नेक्स्ट क्या बनेगा C6H14. शाबाश, कैसे देखो, पहले में कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है, दूसरे में कितने कार्बन हैं, 2 हैं, फिर कितने कार्बन हैं, 3 हैं, फिर कितने कार्बन हैं, 4 हैं, फिर 5 है और फिर 6 है. ठीक है, मतलब 2 मेंबर्स के बीच में एक एक कार्बन का डिफरेंस है. और हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, मतलब दो हाइड्रोजन्स का डिफरेंस है. तो 2 मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज CH2 का. ठीक है कि नहीं, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस CH2 का ही है, इन दोनों के बीच में भी CH2 का है, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी. ठीक है, आई नो what you are thinking right now, it is basically a homologous series. Okay, it is basically a homologous series of alkanes, right? So what basically I am trying to explain is कि इनकी जनरल फार्मूला जो है CnH2n plus 2 है, मतलब ये सारे हाइड्रोकार्बन्स इसी जनरल फार्मूला से बनाए जा सकते हैं. ओके, सो लेट अस टेक नाउ इनका जो नोमेनक्लेचर है. बेसिकली नोमेनक्लेचर तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स के साथ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है इनका. देखिए, अगर आपके पास ये कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल दिस वन CH3, ओके, और आपको इसका नेम देना है, तो यू कैन से, आप नंबरिंग करो चेन को 1 2 and 3, विल गेट 2 methyl. ओके, देन 3 है चेन में, तो प्रोपेन. ओके, if you have this compound CH3, ठीक है, I am just remembering you what you so far have learned. Okay, this is CH3. अगर इसका नेम करना होगा तो you will say 1 2 3 and 4, तो this will be called as a 2, 3 dimethyl
ओके, ट्राइट डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, सिंपल है ना, ठीक। सिमिलरली अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड होगा, ओके, दिस वन, ओके, सो आपको क्या करना है, पहले इसमें आपको एक चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इफ़ आई से दिस वन 1 2 3 4 5 6, आई कैन से 1 2 3 4 5 6, ओके, सो दिस चेन कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द ऑल पॉसिबल चेन्स, लॉन्गेस्ट चेन। ओके, सो फिर नंबरिंग की बात आती है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यू विल से 4 पर हमारे पास इथाइल है, सो यू विल से सर इट्स नेम इज 4 इथाइल। ओके, 2 पे है मीथाइल, 2 मीथाइल, देन 6 है लॉन्गेस्ट चेन में, सो विल कॉलिंग इट एज हेक्सेन। ओके, सिमिलरली हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो सकता है। ओके, सिंपली इट्स अ बॉन्ड लाइन नोटेशन, डोंट बी फ्यूरियस। ओके, simple like this way. So if I am going to number it, I will number it like this way: 1 2 3 4 5 then 6 then 7. okay, so 5 पर हमारे पास 2 कार्बन यहाँ पे हैं, so it is ethyl, 5 ethyl. okay, 2 पर हमारे पास एक ही कार्बन है तो मीथाइल, 2 मीथाइल, then 6 हैं हमारे पास तो we'll be calling it as a hexane. okay, similarly we can have some other alkanes also. Like this way, if I am trying to name it like this way. okay, I guess you must be able to name this one, what basically this one is. ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको नेम दो। ठीक है, okay, this one can just name this one and tell me what is the name of this beautiful compound. okay, it's also a hydrocarbon. okay, so basically alkane. ठीक, तो alkanes are basically those compounds which contain carbon and carbon single bond. I have not mentioned it anywhere double bond, so all here is a single bond anywhere in the compound. so we can say कि जो कार्बन्स में खाली, जो जिन compounds में खाली single bond exist होता है उनको हम लोग आई से क्या कहेंगे, alkanes का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा alkanes का एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट alkanes। ठीक है, अब मसला ये है कि सर हाउ टू प्रिपेयर दीज अल्केन्स, इन अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आपकी केमिस्ट्री का पहला ना बेसिक टॉपिक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्केन, सो लेट मी से व्हाट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू स्टडी इज प्रिपरेशन ऑफ alkanes. I hope you are ready. okay, we'll be doing with some preparatory methods for alkanes. okay, let us study first method. पहला मेथड जो आपके पास है, हम क्या करेंगे, हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन। किससे प्रिपेयर करेंगे बेटा, फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन, फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ओके, देखो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, हमें करना क्या है, हमें चाहिए एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या चाहिए बेटा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेके आइए। आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ठीक है, फिर क्या कीजिए, फिर इसको हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्डेड में। ठीक है ना, मतलब ये अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन मिक्स करेंगे। ठीक है, और वहाँ से मिलेगा हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए बेटा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यू नो दिस कंपाउंड इट इज़ कॉल्ड एज इथीन। ओके, इसके साथ आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए तो व्हाट विल हैपन, तो होगा क्या, यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लेटिनम, हम यूज़ करेंगे प्लेटिनम या हम निकल को यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, आपने ऐड कर दिया तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, मतलब इस तरह से ये बन जाएगा CH3 CH3, मतलब ये बन गया बेटा इथेन, है ना। अब बन गया ना ये अल्केन। ठीक है, मतलब हुआ क्या, यू विल से सर सिंपल तो है, यहाँ पे हुई है एक छोटी सी एडिशन रिएक्शन, एक सिंपल एडिशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे कि ये एक कंपाउंड आपके पास है, दूसरी एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, सिंपल C
ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, विल बी कॉलिंग दिस कंपाउंड एज ब्यूटाइन, है ना, ये ब्यूटाइन तो है, ठीक, अल्काइन है ये, ठीक है। हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और सम निकल एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, बेसिकली एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो उससे एक बॉन्ड तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम 2 बार इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखो देखो सुनो, यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड्स थे, 2, तो एक को ख़त्म करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, अब यहाँ पे 3 है तो 2 को हमें ख़त्म करना है, तो हम ऐसे करेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम CH3 एंड दिस विल बिकम CH2, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास ब्यूटेन, ठीक है। तो सिंपली ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, अरे सिंपल तो है, इट्स प्रिटी ईजी, ओके। सो नाउ लेट्स मूव विद सम अदर एग्जांपल्स, ओके। Say for example, if you have this one CH3 CH double bond CH single bond CH2 CH3, okay, this is what we basically call as, अगर हम इसका नाम रखेंगे तो will be called as but2ene, है ना। साथ में हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और हाँ यू अंडरस्टैंड प्लेटिनम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इट विल बिकम CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन, है ना। तो एक अल्केन हमें मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये हो गया पहला मेथड, ठीक है ना। दूसरा मेथड ये है कि बाय सोडा लाइम, ठीक है, तो सोडा लाइम की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स को यानी अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली करते क्या है इस मेथड में, हम लोग क्या करते हैं इस तरह से, पहले थोड़ा डिफाइन करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है ना। मतलब जो आप साल्ट्स लोगे किसके, सोडियम या पोटेशियम के साल्ट्स, say for example this one is a salt R C double bond O negative Na, this is the salt of sodium, this is the salt of sodium, इसके साथ आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है, ठीक है ना बेटा। आपने क्या डाल दिया इसके साथ, अरे बोलो तो यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप डालोगे ना इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड आप हीट करोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो ये R बचेगा, R इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये है आपका अल्केन, और साथ में पता है क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा Na2CO3, मतलब साथ में निकलेगा सोडियम कार्बोनेट। कंसेप्ट को समझो, देखो मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है ना। ये देखो ये वाली एग्जांपल, ठीक है क्या, ये बेसिकली R के बदले हमने CH3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ हमने डाल दिया NaOH इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैल्शियम ऑक्साइड एंड सम हीट, तो क्या होगा, एक तो ये CH3 होगा, CH मैंने बोला इस R के साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन ऐड होता है, ये 3 हाइड्रोजन थे ना, अब ये बनेंगे 4, तो बन गया मीथेन, और साथ में बेटा Na2CO3, क्लियर है कि नहीं, है ना, ठीक। देखो अब खास बात समझो इसमें यह है कि यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड्स में 2 कार्बन हैं, और जो हमें रिजल्ट मिला उसमें एक ही कार्बन है। जो कंपाउंड हम लेके चले थे उसमें कितने कार्बन्स थे, 2, लेकिन जो हमें फाइनल पे मिला उसमें कितने हैं, उसमें खाली एक ही कार्बन है, ठीक है। ओके, डोंट वरी विद सम मोर एग्जांपल्स, ओके, विल हैव सम मोर एग्जांपल्स, राइट। से फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस वन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na, ओके। सो हमने क्या किया, इसके साथ हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके सर, चलिए अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ जी, तो ये जो R ग्रुप है ना यहाँ पे, ये वाला ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये बनेगा CH3 प्लस Na2CO3, तो हमें मिल गया बेटा ईथेन, है ना। फिर से समझो, इसमें कितने कार्बन्स हैं टोटल, 1 2 और 3, इसमें 3 कार्बन्स टोटल में है, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिला उसमें कितने कार्बन्स हैं, 2 ही कार्बन्स हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी नाइसली, ओके।
ओके वी हैव दिस वन, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सो अगर मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर क्या होगा, शाबाश, ये जो आर ग्रुप इस साइड पे है पूरा का पूरा आर, इसमें हो जाएगा एडिशन, CH3 CH2 CH3, देन वी हैव Na2CO3, देखो ये बन गया प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन। इसमें कितने कार्बन टोटल में, 4, 1 2 3 और ये वाला 4, ठीक है। इसमें कितने, 3, तो समझ गए आप लोग। कंक्लूजन क्या है, अगर रिएक्टेंट में n कार्बन्स होंगे तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन्स होंगे, प्रोडक्ट्स में n-1 कार्बन होंगे, ठीक है, एक कम, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब जो कम हो रहा है, सीरीज रिएक्शन मतलब आप क्या कर सकते हो, एक हायर कंपाउंड से एक हायर कंपाउंड को आप कन्वर्ट कर सकते हो लोअर ऑर्डर कंपाउंड में, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो उसमें जिसमें कम कार्बन है। ये तो सिंपल है यार कि अगर कम से कम एक कार्बन तो कम हो ही जाएगा, ठीक है, विल बी डूइंग 1 कार्बन तो कम हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रिपरेशन मेथड आपका, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स का। अब तीसरे प्रिपरेशन मेथड पे आएंगे, ठीक है, देन विल कंक्लूड दिस लेक्चर। तीसरा प्रिपरेशन मेथड जो है दैट इज बाय ए फेमस रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज वर्ट्स रिएक्शन, वर्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी बड़ा फेमस है वर्ट्स रिएक्शन, कहेंगे किसको वर्ट्स रिएक्शन हम लोग। देखो होता क्या है कि हमारे पास होता है बेसिकली एक एल्काइल हैलाइड होता है हमारे पास, एक एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब आप समझ लो RX। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3Cl, क्लोरोमीथेन है ना, क्लोरोमीथेन, ठीक है, मतलब जिनमें हेलोजन होता है, क्लोरोमीथेन। CH3CH2Br, ब्रोमोमीथेन, है ना, या इस तरह से CH3CH2CH2 फ्लोरीन, फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको थोड़ा बहुत सोडियम डाल देना है, सोडियम, ठीक है। अब हम एक ही मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। सो चलिए हमारे पास यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का, ठीक है, मतलब एक ही नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे। तो होगा क्या इस रिएक्शन में, समझ लो, अच्छे से समझना। ये रिएक्शन आपको बाद में फिर कंफ्यूज भी कर सकती है, सो यू अंडरस्टैंड। ये X बाहर हो जाएगा एलिमिनेट सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, और ये X, ठीक है ना, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट बेसिकली इन दिस रिएक्शन विल बी गेटिंग NaX2, एक तो सोडियम एक और X2, बेसिकली X2 ने NaX, फिर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, ट्वाइस, यानी 2 सोडियम मिले और 2 X मिल गए, ठीक है। बचा क्या, बचा ये वाला R और हाँ ये वाला R, ठीक है, तो ये R और R कंबाइन होंगे, ठीक है ना। सो इसको हम लोग कहेंगे हमारे पास अल्कीन आ गया, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। चलो आई होप कि थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, नहीं आएगा समझ तो इस एग्जांपल से क्लियर होगा। देखो ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, अब मुझे दूसरा मॉलिक्यूल भी लेना है, ClCH3, ड्राई ईथर डालेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, ये क्लोरीन बाहर, ये यहाँ तक, ठीक है, क्या बनेगा सर जी, बनेगा क्या, एक तो Na बनेगा और 2 Cl निकले बाहर, तो 2 Na 2 Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा CH3 और यहाँ क्या बचा CH3, ठीक है ना, तो CH3 और CH3 कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये बन गया इथेन, है ना। अरे इजी है यार, सोडियम डाला इसके साथ, बताओ अब एक और कंपाउंड तो ऐसा ही लेना पड़ेगा ना, ब्रोमीन है, ब्रोमीन CH2CH3, होगा क्या, ये ब्रोमीन बाहर, ये वाला ब्रोमीन लेके, ठीक है, तो होगा क्या, इट विल बी CH3CH2 और ये कंबाइन हो जाएगा ना, CH2CH3 देन ट्वाइस NaBr, ठीक है। तो ये जो बन गया इट इज़ ब्यूटेन, है ना। तो आई गेस कि आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कार्बन्स हैं, 2, इसमें कितने कार्बन्स हैं, 2 प्रोडक्ट जो हमें बना उसमें कितने कार्बन्स हैं, 4। सो मतलब क्या है, हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, है ना, कि अगर आपके पास 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला एक और कंपाउंड है, 2 को मिला तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना।
सो दिस वॉज ए ब्रीफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये वाली रिएक्शन, इसके साथ जो रिएक्शन होगी वो आप करोगे, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर एग्जाम्पल्स, राइट। सो लेट मी से कि 3 मेथड्स आपने आज पढ़ लिए, ठीक है। ओके, सो विल बी डूइंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास।